जी जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, वो तमाम तरीके के ठेकेदार अपने यहाँ रखती है। होर्डिंग लगाने वाले, पोस्टर लगाने वाले, सोशल मीडिया चलाने वाले, इस तरीके के तमाम सारे ठेकेदार वो लोग रखते हैं अलग अलग। उसमें से अगर कोई वो डेटा मैनेजमेंट या कोई रणनीतिकार वो ठेके पे ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो इसका कोई मतलब उसको मैं बहुत अहमियत नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी आपने पूछा तो मैं उस पर बात करूंगा। दूसरी देखिए, अब विधानसभा के चुनाव के बाद अब जो जो राजनीतिक लैंडस्केप तैयार होगा, वो अब 2024 के लिए तैयार हो रहा है। और इसी पे हम लोगों को चर्चा, फोकस कांग्रेस को भी और बाकी विपक्षी पार्टियों को करना चाहिए कि ये लैंडस्केप क्या हो। जहां तक अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का सवाल है कि वो चुनाव हिमाचल प्रदेश में जा रहे हैं या पंजाब जीत लिया उन्होंने, देखिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को भारत की लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, चुनाव जीतने का भी। अगर वो परफॉर्मेंस से जनता उनको चुन रही तो जीतेंगे भी। तो अब वो अरविंद केजरीवाल हो या ओवैसी हो, वो कहीं से भी चुनाव लड़े जाके, और उनको पूरा अधिकार है उसका। कांग्रेस के पास अभी भी मतलब इतने बुरे हाल के बाद भी 20% वोट शेयर है। और जैसा मैं पहले कह रहा था कि वो ये जो 20% वोट शेयर है, अगर आप उसको भारत के नक्शे पे स्प्रेड करेंगे तो वो देश के हर कोने में से उसका रिफ्लेक्शन आएगा। बीजेपी का जो कंसोलिडेशन है वो हिंदी हार्टलैंड में है। 90% सीट्स इनकी हिंदी हार्टलैंड से आती हैं। महाराष्ट्र में अब एक डेवलपमेंट हो गया। महाराष्ट्र में बीजेपी अब लंबे समय तक वो स्थिति में नहीं रहेगी जैसी स्थिति में बीजेपी अब तक रही है। अब यहाँ से इस लैंडस्केप में क्या पार्टनर्स हो, क्या पॉलिटिक्स हो, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, इसकी इस पे बात होनी चाहिए। और वो बात, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, 2 जगह उसकी अपनी सरकारें हैं, बाकी 3 जगह गठबंधनों से सरकारें हैं, बड़ी राज्यों में सरकारें हैं, 20% वोट शेयर है, सब जगह प्रेजेंस है, और बहुत जगह विपक्ष में है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है कांग्रेस। तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि वो एक विपक्ष का एक साझा फ्रंट तैयार करे, वो चाहे यूपीए के नाम से हो या किसी और नाम से हो। ये कोई मतलब जिसके 2 एमपी हैं, जिसका 1 एमपी है, जिसका एक भी एमपी नहीं है, अब वो लोग भी अगर फ्रंट बनाने लगेंगे और वो तय करेंगे कि उस फ्रंट में कांग्रेस हो कि ना हो, और ये कोई जो है वो सलाहकार ठेकेदार जो पैसे लेकर विपक्षी पार्टियों में काम करते हैं, चाहे वो डेटा का चाहे पोस्टर लगाने का, ये तय करने लगेंगे, तो फिर तो भारत का लोकतंत्र चलेगा कैसे। तो प्रशांत किशोर अभी तक तो कांग्रेस से लोगों को जिस भी प्रलोभन देखकर या जैसे भी वो मैनेज करके तृणमूल वगैरह में ज्वाइन करवा रहे थे। और अभी आप बता रहे हैं कि ऐसी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है कि वो गुजरात में जा रहे हैं। वो कांग्रेस का अपना फैसला है कि कांग्रेस पोस्टर चिपकवाने के लिए ठेका देती है और सलाहकार बनाने के लिए किसको ठेका देती है। कांग्रेस का अपना दृष्टिकोण है, उस पर वो काम करें। दूसरी एक बात बड़ी हमारे और मित्रों ने भी की है, और ये बात चर्चा होती रही और मैं इसको पहले भी कहता रहा हूँ। देखिए, जो पार्टी का अध्यक्ष को लेकर बिना मतलब को एक बवेला बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को लेकर। पार्टी का अध्यक्ष केवल एक सिस्टम होता है, एक सेक्रेटरिएट है। अब आप देखिए कि जेपी नड्डा साहब हैं, बंगाल में हार गए, हिमाचल प्रदेश जहां से वो हारते आते हैं वहां से 4 सीटें उपचुनाव में हार गए। जेपी नड्डा से किसी ने सवाल नहीं पूछा। अब उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक तौर पे आप जीत गए, 35 साल बाद आपका मुख्यमंत्री दोबारा बन गया उत्तर प्रदेश में, तो जेपी नड्डा के घर के सामने बधाइयां देने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। वहां कोई नहीं गुलदस्ते लेकर जा रहा उनको बधाइयां देने। तो एक सिस्टम है।
बीजेपी में भी एक एमएलए का भी जो टिकट है वो बगैर मोदी और अमित शाह के सलाह के नहीं हो सकता। फाइनल अप्रूवल यही लोग देते हैं। इसी तरीके से जब वाजपेयी और आडवाणी थे तब हमने देखा कुशाभाऊ ठाकरे, जना कृष्णमूर्ति जैसे भी अध्यक्ष थे जिनको कोई पहचानता नहीं था। तो ये पार्टी का अध्यक्ष जो है ना वो एक सिस्टम होता है, उसको लेकर बहुत बवेला नहीं होता हो। और ये पूरी दुनिया में ये हाल है। मतलब आप देखिए कि जेमी हैरिसन है, डेमोक्रेटिक पार्टी के चेयरमैन है। हम तो जो बाइडेन को जानते हैं पूरी दुनिया, जेमी हैरिसन को कौन जानता है? तो बिना मतलब का बवेला है। वो फेस कौन है कांग्रेस का? तो फेस तो राहुल गांधी है। उसका फेस का कोई चुनाव नहीं होता, वो तो जनता ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है। वो जनता एक्सेप्ट करेगी उसको। कपिल सिब्बल थोड़ी तय करेंगे। कल कपिल सिब्बल ये तय करने लगेगा कि हम यहाँ बोलेंगे क्या, और अब लेंदु उपाध्याय जो है कमीज कौन सी पहनेंगे। कपिल सिब्बल ये नहीं तय करेंगे ना कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स में रहे ना रहे। कह रहे राहुल गांधी रास्ते से हट जाए, तो राहुल गांधी रास्ते में कहाँ है? वो कोई सेक्रेटरी जनरल है पार्टी का, जनरल सेक्रेटरी है, कोई प्रेसिडेंट है, कोई उनकी पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई उसके पास पोस्ट है? कुछ नहीं है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है केरल से, वो रास्ते से कहाँ हट जाएगा? तो लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि ये, और दूसरी जिम्मेदारी, देखिए मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम लोगों ने मीडिया को देखा है। अभी डॉक्टर दीपक भी यही बात कर रहे थे कि मीडिया का रोल है। हमने वीपी सिंह के समय में देखा, वीपी सिंह के भी जब वो मुख्यमंत्री काल में भी उनके पास 50 आरोप लग सकते थे, मीडिया ने उनको नहीं तवज्जो दी। मीडिया ने उनकी इमेज को गढ़ा। उस वक्त के जो बड़ी प्रमुख मैगजीन, संडे, इंडिया टुडे, माया, ये सारी जो मैगजीनें थी, इनके कवर स्टोरीज में वीपी सिंह आते थे। रविवार, इन सब की कवर स्टोरीज में वीपी सिंह आते थे। वीपी सिंह को मीडिया ने बहुत सहेज के प्रोजेक्ट किया था राजीव गांधी के खिलाफ। ये काम क्यों? क्योंकि विपक्ष कमजोर था। वीपी सिंह के समय भी फर्जी इनकाउंटर बहुत हुए थे उत्तर प्रदेश में, नहीं आया था। आप लोगों को याद होगा कि जब वीपी सिंह बोफोर्स का मुद्दा कोई बयान देते थे तो 3 लोग उनको बहुत बुरा भला कहते थे, जिसको आज की भाषा में कहते ट्रोल करना। गुलाम नबी आज़ाद, के तिवारी, प्रोफेसर के तिवारी, वो अब हमारे बीच नहीं है, और वीर बहादुर सिंह, दिवंगत मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के। ये 3 लोग बहुत गंदी भाषा में बोलते थे वीपी सिंह के खिलाफ। उस वक्त के अखबार उनको सिंगल कॉलम अंदर के पेज पे देते थे। तो मीडिया की एक बड़ी जिम्मेदारी है, और वो मैं देख रहा हूं कि बहुत चालाकी से ये काम ये हो रहा है कि एक तरफ का तो मीडिया समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहा है, बेशर्मी के साथ सरकार के साथ खड़ा है। सरकार के साथ खड़े रहे, वो गोदी में बैठे रहे, उससे भी कोई वो नहीं है, लेकिन समाज को बांटने का काम, एक लिंच मॉब तैयार करने का काम एक मीडिया का बड़ा हिस्सा कर रहा है। दूसरा, जिसको हम आप जानते हैं कि बड़ा लिबरल और सेकुलर मीडिया है, वहां भी बड़ी चालाकी से काम हो रहा है। वो चालाकी ये है कि वो हमलावर तो हैं, कमियां निकालते हैं सरकार की, ह्यूमन राइट के मामलों पे सरकार को घेरते हैं, लेकिन विपक्ष को प्रमोट नहीं करते। जैसा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को या राजनारायण जैसे अगंभीर व्यक्ति को मीडिया ने डार्लिंग बनाया था अपना, उस तरीके से। तो वो बड़ी चालाकी का काम ये हो रहा है एक तथाकथित सेकुलर मीडिया में भी, और ये गंभीर स्थिति है। अब इन सब के बीच कांग्रेस को रणनीति क्या बनानी, किससे आपको एंगेज करना है, यहां से रास्ता क्या बनेगा, एक पॉलिटिकल रोड मैप क्या होगा, पॉलिटिकल लैंडस्केप क्या होगा, ममता बनर्जी का रोल क्या होगा, स्टालिन रोल क्या होगा, बाकी रोल का ये कांग्रेस करे, ये अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे।
ये पटनायक साहब नहीं करेंगे, उड़ीसा वाले। और जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है कि वो हिमाचल में और जगह पे एक्सपेंशन, बिल्कुल खड़े खड़े हो। और वैसे ही हैदराबाद से आकर चुनाव लड़ रहे, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में और बंगाल में और असम में, सब जगह तो लड़ सकते चुनाव। लेकिन एक बात का वो जरूर देखेंगे हम लोगों को कि दिल्ली के बाद अब पंजाब की सरकार कैसे चलती है। दिल्ली एक अधूरा राज्य है। 5-6 महीना देखिए वो सरकार कैसे चलती है। वहां से आम आदमी पार्टी एक नई आम आदमी पार्टी के तौर पे इवॉल्व होगी। अभी उसके लिए हमको इंतजार करना पड़ेगा। राजीव जी।